हेलो फ्रेंड्स, आई एम फातिमा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लर्नेड यूट्यूब चैनल। हम अपनी डेली लाइफ में इन सारी इमोजीज को यूज़ करते हैं, इंस्टा पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी। पर क्या आपको पता है कि इन इमोजीज का असल मतलब क्या है और इनको यूज़ कब करना चाहिए? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है ग्रिनिंग स्क्विंटिंग फेस और इस इमोजी को यूज़ करते हैं खुशखबरी के लिए कि जब आप बहुत खुश हों या आपने कोई खुशखबरी देनी हो तो इस इमोजी को यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है स्क्विंटिंग फेस विद टंग, यानी कि हंसना या मजाक उड़ाने के लिए इस इमोजी को यूज़ किया जाता है जब आप किसी के ऊपर तंज करना चाह रहे हो या किसी का मजाक उड़ाना चाह रहे हो। ये इमोजी कहलाती है स्क्रीम फेस, इसको हम चीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेस ब्लोइंग किस इमोजी, मोहब्बत के लिए या प्यार के लिए हम इस इमोजी को इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी की बात पर या किसी पर प्यार आ रहा हो। जिप्ड माउथ, इस इमोजी को यूज़ करते हैं खुफिया बात को बताने के लिए, यानी कि आप कोई सीक्रेट बात शेयर कर रहे हैं या किसी से कहना कि वो बात करना बंद कर दे इस बारे में, तो इसके लिए हम जिप्ड इमोजी का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है स्मर्किंग फेस। इसका मतलब है या इसको इस्तेमाल किया जाता है बनावटी मुस्कुराहट के लिए, यानी कि आप वाकई खुश या किसी की बात से मुतमईन ना हो रहे हो लेकिन आप उस वक्त सिर्फ हंस रहे हो, तो इसको हम कहेंगे स्मर्किंग फेस। ये इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद कोल्ड स्वेट। इसका मतलब है कि मुश्किल के बाद आसानी होना, यानी आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है और अब वो काम हो गया है तो आप एक तरह से खुश भी हैं और थके हुए भी हैं, तो इस इमोजी को तब इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसने के लिए, यानी कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हों तब आप इस इमोजी को यूज़ करते हैं। ये इमोजी कहलाती है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, जो कि इससे पता भी चल रहा है कि आप अपनी हंसी को रोक ही ना सक रहे हो, किसी ने ऐसी बात की है, तो आप फिर इस इमोजी का यूज़ करते हैं। वॉमिटिंग फेस इमोजी, इसको इस्तेमाल किया जाता है उल्टी के इजहार के लिए कि मुझे उल्टी आ रही है, या फिर हम इसको आप बीमार हैं तो तब भी आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। ये इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ, यानी कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, आप किसी चीज़ से मुतमईन हो, खुश हो या आपको कोई चीज़ बुरी ना लग रही हो, तो फिर आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। ये इमोजी कहलाती है फेस विद रेज्ड आईब्रोज, यानी कि आप इजहार कर रहे हो किसी चीज़ पे बेएतबारी का, यानी कि आपको किसी चीज़ पे पूरी तरह एतबार ना हो, आपको कोई शक हो, तो फिर आप इस इमोजी को यूज़ करते हैं। किसिंग फेस, बोसे के लिए और प्यार के लिए जो है हम इस इमोजी को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाली इमोजी कहलाती है किसिंग फेस विद क्लोज्ड आइज, इसको भी हम बोसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लाइटली स्माइलिंग इमोजी, यानी कि आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो या किसी चीज़ से मुतमईन हो, किसी ने ऐसी कोई आपसे बात की है व्हाट्सएप पर या किसी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आप उस पर ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। ये इमोजी कहलाती है कंफ्यूज्ड फेस, यानी कि आपको किसी चीज़ को समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो फिर आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। अनएम्यूज्ड फेस, अनएम्यूज्ड का मतलब होता है ना खुश होना, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं ना खुशगवार बात के लिए, या किसी ने कोई आपसे तकलीफ दे बात की है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए हम इस इमोजी को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद हालो, हालो जो है वो ये है, ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं दुआ के लिए, या कोई बंदा कोई हमें पसंद हो, उसकी अच्छी खुसूसियात हो, तो फिर हम इस इमोजी का यूज़ करते हैं। स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आइज, जो कि नज़र भी आ रहा है इसमें कि स्माइलिंग फेस है और स्माइलिंग आइज हैं, यानी आंखें बंद हैं, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं इत्मीनान के इजहार के लिए। परजर्विंग फेस, बेबसी के लिए, यानी कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, या फिर जिद्दोजहद के इजहार के लिए, आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है और वो उस तरह वर्कआउट नहीं करी जैसे कि आपको चाहिए, तो फिर आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं।
फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है आई एम इल, यानी कि पता भी चल रहा है कि उसने टिश्यू रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, बीमारी के लिए। हॉट फेस, जो कि नज़र भी आ रहा है कि उसको बहुत गर्मी लग रही है, तो इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बाहर बहुत गर्मी हो। अपसाइड डाउन फेस, ये बेवकूफ़ी के इजहार के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी आपने कोई बेवकूफ़ सी बात की है। तंज के लिए भी इस्तेमाल होता है, या फिर आपने किसी बंदे का मजाक उड़ाया है या किसी के मैसेज का मजाक उड़ाया है, तो उस पर भी ये इमोजी का इस्तेमाल हो सकता है। स्टार स्ट्रक फेस इमोजी, जैसे कि ये स्टार्स नज़र भी आ रहे हैं हमें, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि किसी शानदार चीज़ से हैरान हो जाना। ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है कि हमने किसी बड़े एक्टर को देख लिया या किसी इंसान को जिसे हम बहुत लुकअप टू करते हैं और वो हमारे सामने आ जाए, तो हम ऐसे स्टार स्ट्रक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है स्माइलिंग फेस विद हार्ट आइज, और इसको यूज़ करते हैं हम मोहब्बत का इजहार करने के लिए। स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स, अब इसमें जो है वो 3 हार्ट्स हैं, ठीक है, तो इसका भी वही मतलब है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी पिछली इमोजी से ज़्यादा है, यानी कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार करें तो फिर ये इमोजी यूज़ होती है। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है रिलीव्ड फेस, यानी कि पुरसकून होना, या फिर किसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करना, या किसी ने आपके लिए बहुत अच्छी फेवर की है तो उसके आप शुक्रगुजार हैं, तो उसको थैंक यू करते हुए आप ये इमोजी लिख सकते हैं। ये इमोजी कहलाती है पेंसिव फेस, यानी कि परेशानी के इजहार के लिए, आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो या फिर अफसोस के लिए, मायूसी के लिए भी ये इमोजी यूज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है ग्रिनिंग फेस, यानी कि खुशी के इजहार के लिए। स्लीपी फेस, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें नींद आ रही हो, या नींद के लिए आमतौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यह है एक्सप्रेशन लेस फेस, यानी कि इसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ना आंखें खुली हैं ना बंद है, और इसी तरह मुंह भी ना खुला है ना बंद है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं मायूसी के लिए, या आप बेसब्रे हो रहे हो तो उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है नोजियाटिक फेस इमोजी, जिस्मानी बीमारी के इजहार के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ से हम बेजार हों या बोर हों तब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है फेस विद अ मास्क, इसमें उसने मास्क पहना हुआ है, तो इसको हम आप बहुत बीमार फील कर रहे हो तो फिर आप इस इमोजी को यूज़ करते हैं। विंकिंग फेस, विंक का मतलब अपने आप में ही होता है आंख मारना, तो इसको उर्दू में भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, आंख मारने के लिए या फिर छेड़छाड़ के लिए। आपने किसी को तंग करना हो, किसी से ऐसा कोई मजाक करना हो जो उसको इतना अच्छा ना लगे, तो फिर हम ये विंकिंग फेस इमोजी यूज़ करते हैं। स्लीपी, इस इमोजी को हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि आपको बहुत नींद आ रही है। फेस विद नो माउथ, इसका यहाँ पर कोई मुंह नहीं है, तो इस इमोजी को हम यूज़ करते हैं तन्हाई की निशानदेही के लिए या फिर उदासी की निशानदेही के लिए, कि आप कुछ उदास हैं, सैड हैं। ये इमोजी कहलाती है पार्टीन फेस, इसको हम यूज़ करते हैं खुशी के लिए या फिर पार्टी के लिए। स्माइलिंग फेस विद सनग्लासेस, इत्मीनान के लिए या फिर सुकून के इजहार के लिए हम इस इमोजी को यूज़ करते हैं। ये इमोजी कहलाती है नर्ड फेस, नर्ड का अपने आप में मतलब होता है पढ़ाकू होना, तो इस इमोजी को हम यूज़ करते हैं खुद को बेवकूफ़, होशियार या पागल जाहिर कराने के लिए, यानी कि आपने कोई ऐसी बात की है जो कि बहुत पागल सी है या कोई बहुत बेवकूफ़ सी बात है, तो इसके लिए हम इस इमोजी को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है फेस विद रोलिंग आइज़, बोरियत या बेसब्री के इजहार के लिए, यानी कि जैसे उसकी आंखें ऊपर हैं तो ये इजहार हो रहा है कि उसको बहुत बोरियत फील हो रही है। ओपन माउथ इमोजी, यानी कि इसका मतलब है आप किसी चीज़ से बहुत हैरान हो गए और आपका मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया हो। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है सोप फेस, यानी कि ज़ोर ज़ोर से आप रो रहे हो या आपका दिल चाह रहा हो कि आप बहुत रोएं, तो फिर आप इस इमोजी को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है सेवरिंग फूड इमोजी, यानी कि आपका खाना खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो तो फिर आप इस इमोजी को यूज़ करते हैं।
फेस विद टंग। फ्रेंड्स, इस इमोजी को हम यूज़ करते हैं बेवकूफ़ी के इजहार के लिए या फिर मजाक उड़ाने के इजहार के लिए। ये इमोजी कहलाती है वरीड फेस। मुश्किल हालात में परेशानी का आपको सामना करना पड़े, आप एकदम से ही परेशान हो जाएं, तो फिर आप इस इमोजी का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोजी कहलाती है फेस विद मोनोकल। मोनोकल ऐसी ग्लासेस होती हैं जिनका बस एक आंख का शीशा हो, जैसे कि इस इमोजी में बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देखें, या फिर आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देखें, या फिर आपको किसी बात पे शक हो तो आप उसको गौर से देखें, तब भी हम इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हैं आप कुछ हैंड जेस्चर्स। ये भी हमारे इमोजी पैड में जो फ़ोन का होता है उसमें ये हम देखते हैं। तो अब हम एक एक करके इनके मीनिंग्स देखते हैं। कॉल मी, इसका मतलब है कॉल करने के लिए हम इस इमोजी को यूज़ करते हैं। ये जो हैंड्स की एक्सप्रेशन है या जो जेस्चर है, इसका मतलब है विश टू प्रॉस्पर। ठीक है, इसको उर्दू में कहेंगे जीतने के लिए। फिर ये जो क्रॉस्ड फिंगर्स हैं, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी आ गई है, आप बहुत खुश हो गए, तो इसके लिए आप क्रॉस्ड फिंगर्स का यूज़ करते हैं। फिर हैं जी ओपन हैंड्स, जो हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो इसको हम यूज़ करते हैं गले लगाने के लिए। फिर है प्रेइंग हैंड्स, जो हम देख रहे हैं, इसको हम यूज़ करते हैं दुआ के लिए। और फिर है विक्ट्री हैंड, ये तो क्रिकेट में भी बहुत फेमस है, इसको हम जीतने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इन सारी इमोजीज़ में से कौन सी इमोजी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।